20,000 वर्कर थे ना, उनसे एक करारनामा यानी कि एग्रीमेंट साइन कराया क्या। ओके। आने वाले समय में ऐसी कोई बिल्डिंग किसी और के लिए नहीं बनाओगे आप। वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके नीचे फ्लावर्स और लीफ का डिजाइन देखेंगे आप। ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कोई कलर पेंटिंग हो। तो ये सिस्टम यहाँ पर अच्छा कर दिया है, शू कवर मिलने लगे, अभी जूते उतारने की जरूरत नहीं है। तो यमुना रिवर देख रहे ना भैया, दिल्ली से होते हुए आगरा, आगरा से होते हुए प्रयागराज। यही काम करते करते जो पच्चेकार थे ना, उनके हाथ खराब हो गए थे, ना कि कटवाए गए थे। कुछ चीज़ याद रखने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया करते थे, आने वाले समय में याद रखा जाए। जी। उधर कौन सा बिल्डिंग है, उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बिल्डिंग देखेंगे आप, उसको रॉयल मॉक्स यानी कि मस्जिद बोला जाता है। एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है ना, शुक्रवार को उसी के अंदर में नमाज अदा की जाती है। मैं ताजमहल ईस्ट गेट की तरफ से जा रहा हूँ। ईस्ट गेट से ताजमहल जाने के लिए आपको अपना व्हीकल पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा। पार्किंग से ये ई रिक्शा चलते हैं जो कि 20 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। मैं आगरा एक दिन घूमने के लिए आया हूँ, जिसमें मैंने आगरा फोर्ट देखा है और अभी ताजमहल देखने आया हूँ। अगर आपको सुकून से ताजमहल देखना है तो आप यहाँ पर होटल भी ले सकते हैं। ताजमहल के बिल्कुल पास में ही होटल मिल जाते हैं। ताजमहल के ईस्ट गेट पर बहुत सारी शॉप बनी हुई हैं, यहाँ से आप सोवेनियर आइटम बाई कर सकते हैं, ताजमहल का मैग्नेट ले सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ से आप सनग्लासेस ले सकते हैं, स्कार्फ ले सकते हैं एंड कैप भी मिल जाती है, क्योंकि ताजमहल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कैप और चश्मे यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं ईस्ट गेट पर आ गया हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होती है। आपको बता दूँ कि मोबाइल के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, माइक भी अलाउ नहीं करते, कैमरा भी नहीं ले जा सकते और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है, पावर बैंक भी अलाउ नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ताजमहल के गेट पर आपको बहुत सारे टूर गाइड मिल जाएंगे, आप चाहें तो गाइड को हायर भी कर सकते हैं। बेसिकली कितने गेट हैं यहाँ पे? बेसिकली 3 गेट हैं सर। ये ईस्ट गेट है, ये ईस्ट गेट VVIP गेट है सर। VVIP गेट। जितने भी हीरो हीरोइन जो पॉलिटिक्स आते हैं ना, इसी गेट का यूज करते हैं। पॉलिटिशियन जो आते हैं, हाँ, जितने भी पॉलिटिशियन और जो जितने भी हीरो हीरोइन जो आते हैं ना आगरा विजिट ताजमहल देखने के लिए, वो इसी गेट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से नोएडा एक्सप्रेस भी कनेक्टेड है। जो अच्छे अच्छे होटल है ना आगरा के, JP वगैरह है, वो इसी गेट से कनेक्टेड है। उस सामने आप देखेंगे ना, वो है वेस्टर्न गेट, उसको लोकल पीपल गेट कहा जाता है। 40% एक्स्ट्रा क्राउड जो आता है ना ताजमहल को विजिट करने के लिए, वो वहाँ से आता है, क्योंकि वो लोकल एरिया से कनेक्टेड है। यहाँ जो एरिया पड़ता है ताजगंज। ओके, ठीक है ना। तो जो बेसिकली टूरिस्ट आते हैं वो इधर से आते हैं, जो लोग लोकल हैं जो जानते हैं वो उधर से आते हैं। ज़्यादा क्राउड आता है ना, उधर से आता है, क्योंकि जो रेड फोर्ट होते हुए या जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, उस तरफ से। ओके। और सर ये 3rd नंबर गेट, इस तरफ आप देखेंगे, ये 3rd नंबर गेट, साउथ गेट। ओके। इसको लेबर कॉलोनी गेट भी कहा जाता है। जो 20,000 वर्कर ताजमहल के अंदर वर्क किया करते थे ना मुगल टाइम पे, उनको किंग शाहजहां ने बाहर कॉलोनी कंप्लीट कर दिया था। आज भी उनका 17 जनरेशन ताजमहल के अंदर वर्क करता है सर। अच्छा। ये है सर शाही दरवाज़ा, 4था नंबर गेट यानी कि रॉयल गेट। देखने में आपको कोई मॉन्यूमेंट नजर आएगा। इसकी जो हाइट है ना बॉटम टू टॉप 105 फीट से। एंड ताजमहल की कितनी है? ताजमहल का है सर 243 फीट, अबाउट 73 मीटर। मैंने बचपन से एक अफवाह सुनी थी कि 20,000 जो कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए थे। शिवम भाई, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई ये सारी झूठे बातें हैं। अच्छा। तो आपने सुनी थी ना 20,000 वर्करों के हाथ कटवा दिए गए थे, बट एक्चुअल में ऐसा किसी के साथ में नहीं हुआ था। 20,000 वर्कर थे ना, उनसे एक करारनामा यानी कि एग्रीमेंट साइन कराया क्या। ओके। आने वाले समय में ऐसी कोई बिल्डिंग किसी और के लिए नहीं बनाओगे आप। आपके रहने की जगह, रुपया, पैसा, रहने की जगह कहाँ पर दी गई उनके लिए? वो जो आप देखेंगे ना ताजमहल के जस्ट सामने साउथ गेट। ओके। जो सामने आप सब साउथ गेट देखें ना, इसके पीछे लेबर कॉलोनी गेट कहा जाता है। अभी भी है वो कॉलोनी? उनकी जो वर्कर थे ना, जो उनके पूर्वज हैं, वो भी आप वहीं पे रहते हैं। कुछ ताजमहल के अंदर वर्क करते हैं, कुछ शॉप में अपना मीनाकारी पच्चीकारी करते हैं। जी। उधर कौन सा बिल्डिंग है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। पहले मुगल टाइम पे, अभी भी उसको मेहमान खाना ही बोला जाता है। ओके। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बिल्डिंग देखेंगे आप, वो एक उधर बिल्डिंग है, यहाँ सेम नहीं दिखाई देगा, बट सेम बिल्डिंग है। उसको रॉयल मॉक्स यानी कि मस्जिद बोला जाता है। एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है ना, शुक्रवार को उसी के अंदर में नमाज अदा की जाती है। ओके। फ्राइडे वाले दिन। ये उधर क्या है? वो जो ये आमने सामने 2 और बिल्डिंग देखेंगे ना आप, सेम बिल्डिंग सेम पैटर्न। इनको जल महल, वाटर पैलेस कहा जाता है, वेलकम हाउस, ड्रम हाउस। जब किंग शाहजहां वहाँ से बैठ के ताजमहल का दीदार किया करते थे, ओके, तो दोनों तरफ से ड्रम और ढोल और लंगाड़े बजाया करते थे उनके वेलकम के लिए। अच्छा। जब दोनों तरफ से ढोल और लंगाड़े बजाया करते थे तो उनके इकोसिस्टम जनरेट हुआ करता था दोनों तरफ से। तब से कम आवाज एक तरफ से वाटर फाउंटेन है, ये शारजा के टाइम का ही है? नहीं, ये ब्रिटिश टाइम का है। उसमें जो अंदर फाउंटेन है ना, वो मुगल टाइम, व्हाइट संगमरमर में जो अंदर फाउंटेन है। है। ओके। वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके नीचे फ्लावर्स और लीफ का डिज़ाइन देखेंगे आप। ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कोई कलर पेंटिंग हो, बट ये एक्चुअल में कलर पेंटिंग नहीं, सेमी प्रेशर स्टोन है।
जो अभी हम रिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, मूंगा वगैरह, पारस वगैरह, ये सारे स्टोन हैं। रेड सैंडस्टोन जो आप देख रहे हैं ना, ये यहीं लोकल आगरा फतेहपुर सीकरी से आया हुआ है। कौन सा वाला? ये रेड सैंडस्टोन। रेड वाला। और ये वाइट वाला? वाइट संगमरमर राजस्थान मकराना से, राजस्थान में एक जगह है मकराना, वहाँ से आया हुआ है। अब ऐसा संगमरमर मिलता है? नहीं, अभी तो नहीं मिल सकता, नहीं मिलता है। काफ़ी टाइम पूरा खदान ख़त्म हो गया। तो यही काम करते करते जो पच्चेकार थे ना, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था, उनके हाथ खराब हो गए थे, ना कि कटवाए गए थे। कुछ याद रखने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया करते थे, आने वाले समय में याद रखा जाए, ठीक है ना। ऐसी वजह से ना जो डोम देखेंगे ना ऊपर में, पीछे देखिएगा, अगर काउंट करेंगे तो 11 इस तरफ है और 11 बिहाइंड साइड। लेकिन एक उधर वाली साइड से नहीं दिखते, उधर वाले दिख रहे हैं, देखो आप देखो। हाँ, अभी तो दिख रहा है, दूर से दिखते हैं। ये सिग्निफिकेशन है, जैसे कि इस तरफ आप गार्डन देखोगे ना, 8 गार्डन इस तरफ और 8 गार्डन उस तरफ, टोटल 16 गार्डन। मिडिल में फाउंटेन आप देखेंगे ना, 53 फाउंटेन। तो ये सिस्टम यहाँ पर अच्छा कर दिया है, शू कवर मिलने लगे, अभी जूता उतारने की जरूरत नहीं है। तो नीचे का टिकट है 45 रुपीज़ का। 45 ऑनलाइन करते हैं तो ऑफलाइन 50 रुपीज़ का है। ओके। हाँ, जो फुल टिकट लेते हैं वो 250 रुपीज़ का है इन इंडियन। ओके। फॉरनर के लिए? फॉरनर का 11 एंड 11 वो 130 रुपीज़, यानी कि 1300 रुपये कुछ का टिकट है। ओके। फॉरनर का। सार कंट्री का टिकट है वो 540 से लेकर 740 रुपये का फुल टिकट। ये भी पहले नहीं था ना, ये 200 रुपये का जो टिकट स्टार्ट किया है? स्टार्ट अभी हुआ है, क्योंकि जो ऊपर का बिल्डिंग है इस पर ज़्यादा लोड होगा तो थोड़ा खतरा, थोड़ा अवॉइड करने के लिए। हाँ, अंदर में वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है। वीडियो बता दो क्या है अंदर? अंदर में शाहजहाँ मुमताज का समाधि बना हुआ है। ओके। रिप्लिका डुप्लीकेट, ओरिजिनल समाधि बेसमेंट के अंदर में, वो साल में एक बार खुलता है। ओके। ये जो यमुना रिवर देख रहे हैं ना भैया, ये दिल्ली से होते हुए आगरा, आगरा से होते हुए प्रयागराज। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन, जो शाहजहाँ अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वहाँ पे, उनके लड़के औरंगजेब ने ऐसा नहीं होने दिया, शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था। रेड फोर्ट आगरा किले के अंदर, वो सामने आप देखोगे ना, बिल्कुल वहाँ से जैसे हम बाहर से देख रहे थे ना, बिल्कुल नज़दीक में नजर। तो आई थिंक अगर ये बन गया होता तो यहाँ से ब्रिज होता है एक। हाँ, ब्रिज का भी उसका वो प्लान था, उसमें प्लान था यहाँ उनका। से ब्रिज आना था। और उधर सब ये क्या है, सब ये आगे तक हो? ये प्राचीन टेम्पल है इस तरफ। उधर टेम्पल भी है? हाँ, ये नीचे टेम्पल है पीछे ये। अच्छा, यहाँ पे वो आगे एक मीनार है, वो गुम्बद सा है, वो क्या है? वो ऐसे ही बनाया डिज़ाइन के तौर पर। ओके। ये गांव होंगे ना यहाँ पे? यहाँ पीछे ये खेती वगैरह होता है, इसके पीछे भी खेती होता है। तो कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं घूमने के लिए, देखिए उधर घूम रहे हैं टूरिस्ट। वो उधर से घूम कर आते हैं सर। काफ़ी टिकट 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता होगा आई थिंक। हाँ, वहाँ से राउंड करके, रेड फोर्ट से राउंड करके ना, उस तरफ से घूम के आते हैं। इधर ये जो मीनार है, इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं क्या? इसमें राउंडिंग में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ नीचे आते ही शू कवर निकाल देंगे। तो शिवम जी, आपने बहुत अच्छे से सब दिखाया, सब अच्छे से बताया। एक लास्ट डाउट रह गया है, ताजमहल की गुंबद पर इतने ज़्यादा हुक क्यों लगे हुए हैं? इधर भी हैं, उधर भी हैं, ऐसा क्यों? जो आप देखोगे ना, उस तरफ मस्जिद में भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरफ ताजमहल में भी देखने को मिलेंगे, और राइट इन साइड पर एक और बिल्डिंग देखेंगे ना, उसके ऊपर भी देखने को मिलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ना इसको ग्रीन कारपेट से कवर किया गया था पूरे ताजमहल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जैसे कोई ऊपर हवाई हमला करता है तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा ग्रीन एरिया है। ओके, इस वजह से। ठीक है ना, ठीक, थैंक यू। ये जो छोटा वाला आप गेट देख रहे हैं ना, ठीक है, ये लेबर गेट है। ओके। वर्कर हुआ करते थे ताजमहल के अंदर, वर्क किया करते थे, उनको यहाँ से अनुमति थी आने की और जाने की। ओके, आ जाए। और ये क्या है इधर? ये उनके जैसे अभी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बनाया हुआ है, कुछ रुकने के लिए जगह बनाई हुई है। मुगल टाइम पे यहाँ पे उनके जो साथ में आते थे ना किंग शाहजहाँ के, जैसे कि उनके भाला वगैरह वाले जो सैनिक आया करते थे, वो रुका करते थे। ओके। ये जो राइट में जो दिख रहा है ये गुंबद, ये कैसा है? ये भी संगमरमर का ही है? ये भी संगमरमर का है, उसकी फर्स्ट वाइफ सरिंदी बेगम की याद में बनवाया गया है। ओके। अब ये दिशाओं की वजह से नाम रख दिए गए हैं, ईस्ट में पड़ता है तो ईस्ट गेट, और वेस्ट में पड़ता है तो वेस्ट गेट। पहले उनकी वाइफ के नाम से